ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें दो तीन तरह के और क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें डेसिमल वाले नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ और एलसीएम जो है वो आपने पहले भी सीखा हुआ है, क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एचसीएफ, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे तीन नंबर दिए हुए हैं, 15, 18 और 24, ठीक है, ये तीन नंबर आपको दिए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिनसे ये तीनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है ना। हाँ, तो तीन ऐसा नंबर है जिससे वो, तो तीन हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आपको जैसे 12, 16, 15 ऐसे करके दिया होगा, तो जो एलसीएम है वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। हालांकि वो आपको निकालना आता है, जैसे कि यहां पर हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, ठीक है, या 4 से भी स्टार्ट कर लो तो भी ठीक है। तो 4 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया, यहाँ पे 15 आ गया। दोबारा एक बार 4 लिख लो तो ये 3, 1, 15, मतलब इस तरह से होता है। ये आपको बस एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम आपको पहले से ही पता है क्या होता है। लेकिन अब डेसिमल वाले नंबर में क्या करना है, डेसिमल में भी आपको यही चीज लेके चलनी है, ठीक है। एक ऐसा नंबर एचसीएफ अगर आपको निकालने के लिए बोले तो समझ जाना कि जो आपको तीन नंबर दिए होंगे, ठीक है, और ऑप्शन आपको दिए होंगे 4, तो उसमें आप ये देखना कि ये नंबर इनको पूरा पूरा काट रहा है, पूरा पूरा करना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। फिर जिस नंबर से कटने के बाद ये सारे नंबर जब इस नंबर से कटेंगे, ठीक है, और पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो समझ जाओ कि वो एचसीएफ है, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो समझ जाना कि वो ऑप्शन गलत है। चलो करके देखते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड HCF, फाइंड द HCF ऑफ 1.75, 5.6, 7, ठीक है। इन तीनों नंबर का HCF आपको निकालना है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0.7, 0.07, 3.5 और 0.35, ठीक है, 0.35। अब देखो ऑप्शंस में कैसे आप आंसर निकालोगे, इसमें भी आपको एक शॉर्टकट, मतलब थोड़ा सा टाइम अपना बचाना ही है किसी भी तरह। तो कैसे बचाओगे, देखो आपको पता है कि यहां पर 7 लिखा हुआ है, यहां पर 1.75 लिखा है और यहां 5.6 लिखा है, ठीक है, 3 नंबर है। अच्छा, अब मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूं, देखो ये वाला नंबर बड़ा है, ये 3 है, लगभग 3 है ये, है ना, और ये नंबर 1 है। तो इसका मतलब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में आएगा यहाँ पे मेरा आंसर, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो नीचे वाला नंबर जब बड़ा होता है तो आप ऐसे समझ लो कुछ इस तरह का नंबर है, तो आपका आंसर तो पॉइंट में ही आएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, चलो अब यहाँ पे 0.7 दिया हुआ है जो कि इन सबसे छोटा है, ठीक है। तो इससे ये तीनों हो सकता है कट जाए, ठीक है। देखो बड़े वाले ऑप्शन को काट देना, जितने भी बड़े ऑप्शन देख रहे हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा जो आंसर आया था वो छोटा आता है, नंबरों से छोटा आता है, ठीक है। तो जो भी बड़ा वाला ऑप्शन देख रहे हो उसको काट देना, पहली चीज। अब यहां पर बाकी नंबर तो देखो सारे तीनों से छोटे ही हैं, देखो कोई बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, किसी भी एक नंबर से बड़ा दिख रहा है कोई, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर ये है। अब इससे भी सारे छोटे हैं, तो इसका मतलब कोई भी आंसर हो सकता है। चलो अब हम करके देखेंगे। देखो यहां पर 0.7, अब देखो इसको लेता हूं मैं 1.75, ठीक है, 1.75 लेता हूं। अब 0.7 यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर देखो पॉइंट से ये कट के, ठीक है, यहां पर एक 0 लग गया, तो यहां 175 और 70 आ गया। अब ये 70 के पहाड़े में देखो इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं, 70 के पहाड़े में ये आता नहीं आता ना 70 के पहाड़े में, ठीक है। तो इसका मतलब गया, कट ही नहीं रहा उससे, क्लियर। चलो अब हम ये वाला देख लेते हैं। देखो पहले पहला वाला नंबर पकड़ना, अगर पहले वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है तो अगले नंबर पे भी जाना, ठीक है।
0.07 हो गया। अब देखो यहां पर पॉइंट से पॉइंट कट रहा है, क्लियर, पॉइंट से पॉइंट कट रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट कट चुका है, तो कुछ इस तरह का नंबर अब दिखेगा हमको। तो ये हो गया 7 2 14 और 7 5 35, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये वाला नंबर तो कट गया इससे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें 5.6 अपॉन 0.07, तो यहां पर अगर हम देखें तो पॉइंट से पॉइंट काटने के बाद यहां पे एक जीरो लगेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ नंबर ऐसा दिखेगा, और ये भी कट रहा है ना, तो ये भी कट गया। उसी तरह यहां पर लिखा है 7 और यहां पे क्या लिखा है 0.07, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो ये भी कट रहा है, ठीक है। तो क्या ये मेरा आंसर हो गया? जरूरी नहीं है, बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे चाहिए, ये कॉमन फैक्टर तो है, कॉमन फैक्टर मतलब ये तीनों को काट रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो जो हमारा आंसर है वो सबसे बड़ा आंसर है या नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला और ये वाला ऑप्शन बचा है ना, दो बचे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये वाला तो हमको लग रहा है कि आंसर है, ठीक है। चलो अब इससे ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं 1.75 लिखता हूं और यहां पे 0.35 लिखता हूं, देखो ये एग्जाम में थोड़ा जल्दी जल्दी करना, यहां पर तो क्या है समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन वैसे भी समझ आ जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो पॉइंट से पॉइंट गया, और ये 35 के टेबल में देखो 0.35 लिखा है ना यहाँ पे, तो 0.35 जो है अगर मैं इसे काटता हूं तो 35 के टेबल में 140 आता है, ठीक है, 5 बार में आता है, कट गया ये। चलो आगे देखते हैं, 5.6 लिखा है, 0.35 लिखा है, तो अगर मैं इसको काटता हूं तो यहाँ पे 560 आ गया, ठीक है। और 560 देखो 35 का डबल क्या होता है, 70 होता है, 70 होता है, 70, ठीक है। तो 70 के पहाड़े में तो ये आता है ना, 70 के पहाड़े में तो ये आता है, तो इसका मतलब ये भी कट गया। 7/0.35, 7/0.35, यहां पे 0 आ गया, 35 के पहाड़े में जब 70 आता है तो ये तो 700 है, ये भी कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, ये भी कट गया पूरा। तो अब यहां पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा ना वो मेरा आंसर होगा, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर, क्योंकि हाईएस्ट का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो मेरा आंसर है वो ये वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो देखने से काट सकते हो उसको तो देख के काट लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो हो सकता है ऑप्शन, वैसे तो 2 ऑप्शन भी नहीं देंगे, वो एक ही ऑप्शन देंगे, लेकिन अगर 2 आ जाते हैं तो जो बड़ा होगा वो ही आंसर होगा। इसमें भी एग्जांपल दे देता हूं, मान लो अभी मैंने ये 3 नंबर लिए थे, अब देखो यहां पे 16 18 16 18 नहीं, 16 24 और 8, ठीक है। इनका जो HCF होगा ना वो क्या होगा, 8 होगा इनका HCF। ये तीनों नंबर तो 2 से भी कट रहे हैं, ये तीनों नंबर तो 4 से भी कट रहे हैं, ये तीनों नंबर 8 से भी कट रहे हैं, लेकिन हम मतलब 2 4 और 8 में से हमने 8 ही क्यों चुना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो HCF वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, वो तो रफ वर्क था, वो तो आप वैसे भी करके देखोगे ही, ठीक है। इतना आप देख लो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं LCM वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, एक LCM वाला, फाइंड द LCM। अब LCM मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, अब जो छोटे छोटे होंगे वो काट देना सारे, क्योंकि LCM में जब भी आपका आंसर आता है ना, देखो अगर मैं 2 3 और 5 का LCM लेता हूं तो ये आता है 30 आता है, इसका LCM आता है या नहीं आता। 30 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आ रहा है, देखो, और सबसे छोटा नंबर है। LCM में एक वर्ड आ रहा है लीस्ट, ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 30 आ रहा है तो 60 भी आएगा, 90 भी आएगा, 120 भी आएगा, तो आपको ऑप्शन में कौन सा चुनना है, सबसे छोटा नंबर। और ये सबसे छोटा नंबर है ना, इन नंबरों से बड़ा होगा, क्योंकि इनका तो बड़ा भाई है ना, वो इन नंबरों के टेबल में आना चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन में आपको LCM निकालने के लिए अगर दिया होगा और ऑप्शन कोई ऐसा दे दिया जो इनसे छोटा है, तो वो तो वैसे ही काट देना LCM वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। चलो
तो एलसीएम का क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है 3, 2.7 और 0.09। ठीक है, 3, 2.7 और 0.09। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखते हैं। 21.6 हो गया। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, दूसरे का मैंने नोट कर दिया। 2.7 हो गया, 0.27 हो गया, 0.027 हो गया। वाह। और यहां 27 है। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं वैसे बुक के हिसाब से 91, क्वेश्चन नंबर 91 है ये। बड़ा सिंपल है। देखो इनमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देख लो, ये सबसे छोटा है। अगर इससे कोई छोटा नंबर हुआ ना तो उसको वैसे ही काट देना। तो ये वाला जो नंबर है ना, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये लाइक बना लेता हूं पहले। ये 90 है, ये 90 है और ये 27 है। तो ये सबसे ये छोटा नंबर हो गया इससे, तो इसको काट दो। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। अब देखो ये इसमें ये तो 0 पॉइंट है ना, ये क्या है 2। ठीक है ना। देखो ये वाला नंबर जो है ये इससे तो बड़ा है। कैसे पता लगा, देखो ये 27 है, ये 9 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। लेकिन अगर जब मैंने ये देखा इससे देखा तो इससे तो छोटा है ना नंबर। तो किन्हीं तीनों में से किसी एक से भी अगर छोटा होगा तो काट देना उसको। ठीक है, तो ये लो काट दिया। ये वाला नंबर इससे छोटा है, इसका तो आंसर वैसे ही आ गया 27। ठीक है ना, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया जो हमने शॉर्टकट लिया था। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एलसीएम का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.54 लिखा है, 1.8 है, 7.2 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 21.6, ऑप्शन बी 2.16, सी में है 216 और ऑप्शन डी है 0.216। ठीक है, चलो अब देखते हैं एलसीएम हमको निकालना है इसमें भी। तो एलसीएम में पहले जो छोटे नंबर दिखेंगे उसको काट देते हैं। तो देखो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, ये नंबर इन दोनों से छोटा है नहीं। यहां पे 0 लगा हुआ है, यहां पे 1 2 लगा हुआ है, तो हटा देते हैं इसको। अच्छा ये वाला जो नंबर है ये इससे छोटा है या नहीं छोटा है, छोटा है ना, तो काट दो इसको। लेकिन जो बाकी दोनों नंबर अब बचे हैं वो दोनों ही इन तीनों से बड़े हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों तीनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ए और सी में से। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बड़ा भाई होता है। कहने का मतलब इन तीनों के टेबल में जो आ जाए वो एलसीएम हो जाएगा। चलो देखते हैं तो कैसे पता लगेगा। देखो डिवाइड करके देख लिया जाए तब पता लग जाएगा हमको। तो इस बार इसको ऊपर रखना, इसको नीचे रखना, क्योंकि इनसे डिवाइड करके देखना। चलो करते हैं अब। तो यहां पर अगर आप देखो 21.6 को डिवाइड करना है 0.54 से। आधा काम हमारा हो चुका है, 2 ऑप्शन हमने काट दिए। अच्छा इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब क्वेश्चन जो बन जाता है वो इस तरह का बन जाता है। अब 54 को डबल करो 108, 108 को डबल करो 216, तो इसका मतलब कट रहा है। दूसरा 1.8, ठीक है, इसको इससे काटते हैं। अब देखो 18 के टेबल में ये 18 1 18 हो गया, यहां पे 3 बचा 36, तो 18 2 36, ये भी कट रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं 21.6 7.2। ठीक है, इसमें भी ये दोनों एक ही तरीके के हैं, तो इसमें हम पॉइंट हटा देंगे। अब 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो 216 आ जाता है। कैसे, देखो 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, आ गया ना 216। ठीक है, अब देखो 72 का टेबल नहीं आता मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। इसमें टेबल आने की जरूरत नहीं है, आपको बस नंबरों से दोस्ती करनी है। नंबरों से दोस्ती कैसे होगी, नंबरों से दोस्ती जब आप पढ़ोगे। अगर आप पढ़ते हो, नंबरों को बार बार रिपीट होता हुआ देखते हो कि ये नंबर मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, कई बार, तो उसमें आपको नंबरों से दोस्ती हो जाती है आपकी।
लेकिन वो अभी आपसे बहुत दूर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां अगर आप देखो तो यहां पे 3 हो गया। क्लियर? चलो, तो इसका मतलब क्या देखा मैंने कि इससे तो ये जो नंबर है ये सबके टेबल में आ रहा है ना, ये चीज क्लियर है। तो अब मैं ये भी देख लेता हूं, है ना, ये भी देख लेता हूं कि सबके टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। गधे हो तुम। बताता हूं क्यों, देखो भाई, आपको ये बताया था। हाँ चलो, कौन बताएगा, चलो तुम बताओ, नहीं तो बताओ। हाँ हाँ बताओ ना, आंसर बताओ। मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई इसको देखूं या नहीं देखूं? क्यों? आ तो गया है, हो सकता है ये भी तो तीनों के टेबल में आ जाए, तो करके तो देखना चाहिए ना। तुम बताओ। हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो हमको है ना, देखो छोटा लेना है, तो छोटा है आ तो गया, बड़ा वाला क्यों लेंगे, देखेंगे भी क्यों बड़े वाले की तरफ। ठीक है, तुमने वो नहीं कहा था, चलो कोई बात नहीं, अब बोल सकते हैं बाद में, क्लास के बाद में लड़ाई वड़ाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेरे पास 50 पैसे की एक टिकट है, ठीक है। एक टिकट है जो 50 पैसे की मिलती है, और दूसरी टिकट है जो 25 पैसे की मिलती है। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करके लिखूं तो 0.25 रुपी लिख सकता हूं, और यहां पे 0.50 रुपी लिख सकता हूं। पहले तो इतना क्लियर करो कि दो तरह की टिकट मिल रही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब यहां पर कितनी टिकट्स लिए? मैंने 52 टिकट्स लिए। तो 52 टिकट्स में से अगर मैं मान लेता हूं कि 25 पैसे वाली जो टिकट थी वो एक्स मैंने ली, ठीक है। ये 50 पैसे वाली एक्स मानता हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 50 पैसे वाली पूछा है ना। तो अगर 50 पैसे वाली जो टिकट है वो एक्स ली है, तो बची कितनी? 52 माइनस एक्स, ठीक है। तो 25 पैसे वाली जो टिकट होगी वो 52 में से एक्स तो ऑलरेडी बिक गई ना, तो 52 माइनस एक्स बची इसमें से, जो कि 25 पैसे में खरीदूंगा। इतना क्लियर है? अगर नहीं है तो एक बार और बता देता हूं। टोटल 52 टिकट है, 50 पैसे में अगर मैंने एक्स ले ली है, ठीक है, 50 पैसे वाली जो टिकट है वो इतनी ले चुका हूं, तो बची कितनी? 52, इसमें से एक्स माइनस हो गया ना, तो यही तो बची, ये 25 पैसे वाली टिकट है। क्लियर? अब एक चीज देखो, टोटल ये क्या है? ये तो नंबर ऑफ टिकट्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ टिकट्स, कितनी टिकट मैंने ली। और ये मुझे क्वेश्चन में जो आखिरी चीज दी है वो क्या दी हुई है? ये टोटल मनी दे रखा है, मनी। और ये मैंने क्या निकाला? नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स और मनी को कभी भी मैं इक्वल टू में नहीं पुट कर सकता। अगर मैं एक तरफ नंबर ऑफ टिकट्स पुट कर दूं और एक तरफ मनी पुट कर दूं तो गलत हो जाएगा। मुझे दोनों तरफ या तो मनी पुट करनी है या दोनों तरफ नंबर ऑफ टिकट्स पुट करना है। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा। मुझे पता है कि x टिकट खरीदी है 50 पैसे वाली, x टिकट खरीदी है 50 पैसे वाली, तो x को मल्टीप्लाई कर दूं 50 पैसे से, ताकि रुपए में चेंज हो जाएगी। पूरा का पूरा रुपए में चेंज हो गया, ठीक है। एक टिकट 50 पैसे की है और कितनी टिकट खरीदी है? x टिकट खरीदी है, तो टोटल x पे कितना खर्चा किया? इतना, प्लस 25 पैसे वाली कितनी टिकट बची? इतनी टिकट बची, और इस पे मैंने 25 पैसे खर्च किए, मतलब हर टिकट पे 0.25 खर्च किया, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि टोटल खर्चा जो है, अब देखो ये भी रुपए में चेंज हो गया, ये भी रुपए में चेंज हो गया। उसके बाद मैं 22.25 यहां पे लिख सकता हूं। है ना क्लियर? इक्वेशन इस तरह से बनेगी। अब इसको सॉल्व करना है आपको। x की वैल्यू जो आएगी ना वही आपका आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी। कैसे? देखो, अब मुझे पता है कि 0.50 x है, और ये प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ये 0.25 का मतलब क्या होता है असली में? 0.25 का मतलब होता है 1/4, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो देखो कैसे, 25/100 1/4 ही तो होगा।
तो इसका मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से काटो, 13 आ गया, माइनस ये 0.25x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पीछे x लगा हुआ है, तो ये हो गया 0.25x, और 13 को वहां पे ले जाके क्या कर दो, माइनस कर दो। 13 यहाँ पे प्लस में है तो वहां जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो ये बचा 9.25, बच गया। अब 9.25 के नीचे लिख दो 0.25 और इसको डिवाइड कर दो, जैसे हम करते हैं, पहले से ही लाइक बना हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू कुछ बची नहीं, और ये इसमें भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे अगर मैं काटूं तो 25 3 होता है 75, ठीक है, 75 और 17, तो 17 बचेगा, 17 और 5 175, और ये हो गया 6 7 37। तो 52 टिकट्स में से 37 टिकट्स ऐसी थी, देखो x की वैल्यू क्या आई है, जितनी टिकट हमने ली थी 50 पैसे की, तो क्वेश्चन में यही पूछा, ठीक है, तो 37 रुपए, मतलब 37 टिकट्स ऐसी थी जो कि उसने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये आंसर, मतलब ये अभी आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच रुपीज डिड ही स्पेंड, इतने टिकट खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे। देखो 50 पैसे की एक टिकट है तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, है ना, उतने ही पैसे खर्च किए होंगे, तो हमारा आ जाएगा 18.5 रुपए, 18.5 रुपए आ जाएगा। क्लियर, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम का। अच्छा, इसमें गलती हुई है, मतलब मुझसे गलती नहीं हुई, इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहा था आदमी उससे गलती हुई है, ठीक है। अब ये कैसी गलती है, एक नंबर दिया था उसको, कोई भी नंबर था, उसको मल्टीप्लाई करना था, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 0.72, तो उसको है ना उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना था। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो भी इंस्टेड ऑफ दिया होता है ना, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, ठीक है, या इसके सिवाय, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय उसने क्या कर दिया, 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत आंसर तो आएगा ना, पॉइंट देखो इसने गलत जगह लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2592। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब उसने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो आना चाहिए था वो ना आके इतना ज्यादा आया, देखो इंक्रीज बाय, ये रिजल्ट नहीं आया, ये रिजल्ट इतना ज्यादा आया, ठीक है। जैसे देखो अब क्वेश्चन में मान लो मैं आपको देता हूं 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, ठीक है, 25 नहीं लेते, 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए देता हूं तो 50 आता है, लेकिन आपने क्या कर दिया, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, 500, ये लिख दिया, तो रिजल्ट कितना ज्यादा आया, 450, 450 ज्यादा आया, तो ये दिया हुआ है आपको यहां पे। क्लियर, ठीक है। अब देखो करना क्या, बड़ा सिंपल तरीका है, एक बात बताओ, असली में ये करना था, कर ये दिया, तो पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, नीचे वाला है ऊपर वाला, बिल्कुल सही है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, 7.2 बड़ा है, तो मतलब जो ये था राइट, ठीक है ना, ये वाली चीज थी राइट और ये था रॉन्ग, तो गलती से बड़ा कर दिया, ठीक है, और असली में छोटा करना चाहिए था। अब देखो मैं मान लेता हूं कि जो नंबर है वो x है, जो नंबर उसको दिया गया था वो x है, ठीक है, तो किया क्या, देखो अब गलती वाला नंबर जो है वो बड़ा आएगा, तो उसने x को, है ना, देखो ऐसे लिखता हूं मैं, x को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7.2 से, ठीक है ना, यही तो किया उसने, जबकि उसको x को मल्टीप्लाई करना था 0.72 से, करना था या नहीं करना था, तो इसमें ये नंबर बड़ा आ गया, इसका आंसर बड़ा आ गया मेरा, असली में आंसर छोटा आना चाहिए था, तो इन दोनों में जो बीच का फर्क है वो दिया हुआ है 2592। पहले ये बताओ समझ आया नहीं है इक्वेशन, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, ठीक है। अब बड़े आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो खुद करेंगे। अब इसको कैसे करना है देखो, पहले भी कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन,
इसको अपॉन में या तो 10 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे 100 लिख दो, तब भी हो सकता है। इन दोनों को या तो आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि दोनों लाइक हैं तो डायरेक्ट माइनस करने के लिए क्या करूंगा मैं, लाइक बनाऊंगा, पहले बना दिया लाइक, ठीक है। अब देखो 0 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा। 1 में से 7 गया, मतलब 11 में से 7 गया, कितना बचा, 4 बचा। उसके बाद यहां पे 6, इतना क्लियर है। अब इसको मैं इसके नीचे भेज देता हूं, ठीक है। अब इसको यहां पे 0 0 लिख के इसको आप काट दो तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो कैसे, अब मुझे, अच्छा अंदाजा लगाओ ये कितने से कट सकता है, कोई अंदाजा लगाएगा। इसका टेबल आता है किसी को, 648 का नहीं आता, इतना तो बच्चों को सिखा दिया जाता है, 648 का टेबल नहीं सिखाया जाता, लेकिन अंदाजा कैसे लगाएं, डिवाइड में अंदाजे से काफी कुछ हो जाता है, कैसे पता लगेगा। चलो मैं बताता हूं, देखो 8 का टेबल तो आता है, 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसमें आखिरी में 2 आता है, 72, कितनी बार में आता है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप 9 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, इससे मैंने अंदाजा तो लगा लिया, लेकिन अभी एक बार देखना पड़ेगा। 72 हो गया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ और है, क्योंकि अगर इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा कुछ 6000 के आसपास, जो कि ये नहीं हो रहा, तो इसको और किसी तरीके से काटेंगे हम, ठीक है, वैसे नहीं करेंगे। 8 से काट देते हैं, ठीक है। देखो 8 8 जा 64 होता है, 0 लगेगा, और 8 1 जा सॉरी 0 नहीं लगेगा, 8 1 ये हो गया 81, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, ठीक है। 8 से कटने के बाद ये हो गया। 81 से तो कट रहा है ये 4 बार में, देखो 81 से कट रहा है, नहीं कट रहा 4 बार में। 8 4 जा 32 होता है, और 1 4 जा 4 होता है, ठीक है। तो 400 आंसर आ गया। तो वो संख्या ना 400 थी जो उसको दी गई थी कि 400 को इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर में जो फर्क आया वो इतना आया। क्लियर है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो।